एक छोटी सी 2 लाइन की रक्षाबंधन ही पर कथा है भाई बहन को। उस कथा को सुनिए आप लोग, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये अभागन के लिए सुनने के लिए धन्यवाद। 2 बहन थी तो रक्षाबंधन पड़ा तो दोनों के शादी हो रखी थी, एक ही गांव में हो रखी थी। तो बड़ी वाली धनवान थी, धन संपत्ति काफ़ी था उसके पास। छोटी वाली बेचारी गरीब थी, काम धंधा करती थी, अपने बच्चे को पालती थी। तो छोटी वाली ने बड़ी वाली से कही, दीदी रक्षाबंधन आ गया है, ये मायके चलेगी? तो बड़ी वाली ने कही, जो हाँ हम तो हर साल जाते हैं, जाऊंगी। तो छोटी वाली कही, जो दीदी मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो तेरे पास पैसे है जो जाएगी? कहाँ से मिठाई लाएगी, कहाँ से राखी लाएगी जो जाएगी? छोटी वाली ने कही, जो ये तो भाई बहन का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो मर मिठाई जो हमसे जुड़ेगा महादेव भेजेंगे वो लेके हम जाएंगे, लेकिन हम भी चलेंगे दीदी। कही ठीक है। एक कह के बहन बड़ी वाली सबसे पहले चली गई, छोटी वाली को साथ में नहीं ले गई। छोटी वाली बड़ी वाली के यहाँ आई तो बड़ी वाली के लड़के से पूछी, बाबू रे मम्मी कहाँ है? तो मम्मी तो मामा के यहाँ गए, हम कहे थे हमको भी लेते चलना तो नहीं ले गई तेरी मम्मी। अच्छा चलो कोई नहीं, हम पीछे से चले जा रहे हैं। बेचारी रेशम का धागा खरीदी, थोड़ा सा लड्डू ले ली, जो उसके पास पैसा था लेके चली। तो बड़ी वाली तो पहले मर मिठाई लेके गई थी, क्यों पैसे वाली थी। भाई को राखी बांध के मर मिठाई खिला के बैठी थी। तब छोटी वाली पहुंची तो भाई देखा, जो अब तो एक गरीबनी आ गई, तो आंगन से दूसरे गेट से निकल के चला गया। कुछ देर के बाद छोटी वाली पूछ रही अपनी माँ से, माँ भैया कहाँ गए? दीदी तो राखी बांध दी, हम कब से बैठी हूँ, भैया तो आ ही नहीं रहे। तो माँ के लिए हर बच्चे बराबर होते हैं। अब माँ ये नहीं कह पाती थी, जो तुम गरीब है, मर मिठाई बेटा लेके नहीं आई है, इसलिए तेरे भाई राखी तेरे से नहीं बंधा रहा है, कहीं गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर कुछ देर के बाद कही, माँ कहाँ चला गया भैया? नहीं आया भैया, राखी नहीं बंधवाएगा क्या भैया? हाँ आएगा ना, कहीं गया। ऐसे ही करते करते बेचारी को शाम हो गया, लेकिन भाई नहीं आया राखी बंधाने के लिए। बहन इंतजार में वो रेशम के धागा लेके बैठी है, बार बार अपनी माँ से पूछ रही है, जो भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। माँ कह नहीं पाती थी, जो मैं कैसे कहूँ। जब शाम हो गया, रात हो गया, तो कही, माँ अब भैया नहीं आया मेरे से राखी, भैया नहीं बंधवाएगा, बच्चे हमारे घर पे वैसे भूखे प्यासे होंगे, पूरा दिन यहाँ लग गया, जो हम जा रहे हैं। तो माँ कही ठीक है जा। बेचारी उठी और राखी लेके और पोटली लेके पैदल अपना ससुराल के रास्ता पकड़ ली। आते आते थक गई तो रास्ता में एक बेल का पेड़ था, बेल के पेड़ के पास बैठ गई। अब बैठ के सोच के रोने लगी, जय महादेव, आज हमारे पास भी दिए रहते धन संपत्ति, तो मैं गई थी तो भाई तो हमसे राखी बंधवाता, लेकिन आज हमारी बड़ी वाली बहन के पास सुख संपन्न थी, मर मिठाई लेके गई तो भाई मेरा राखी बंधाया। मेरे किस्मत कैसे किए जो हमारा भाई हमसे राखी नहीं बंधाया, आंगन में भी नहीं आया, शकल भी नहीं दिखाया, या महादेव कह के और रो रही थी। तो उसके रोनाई को आवाज़ सुन के
वो बेल के पेड़ के पीछे से शेष नाग निकल के फेंक जोड़ के खड़ा हो गया वहाँ पे। आवाज़ दिया, जे बच्ची क्यों रो रही है तुम इतना विरोग में, क्या बात है? तो इधर उधर देखे तो कुछ इसको दिखाई नहीं दे, सिर्फ नाग दिखाई दे। तो डरने लगी। तो कही डरो मत, रो क्यों रही है मुझे बताओ, रो क्यों रही है तुम? तो कही मैं रो रही हूँ इसीलिए जो हमारे पास धन संपत्ति नहीं था। अब मैं अपने मायके गई भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन मेरे भाई मेरे से राखी नहीं बंधवाया। अब मेरे बहन के पास सब कुछ था तो मेरे बहन से मेरा भाई राखी बंधवा लिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो शेषनाग कहे जो इसीलिए रो रही है तो चल आज से हम तुम्हारा भाई है, मेरे पूँछ में ये राखी बांध दे। तो कही जे आप सांप हो, हम आपके पूँछ में कैसे बांधूं, मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे बांधूं, मैं नहीं बांधूँ। कही डर मत, बांध मेरे पूँछ में, आज से तेरा भाई मैं हूँ, तू मेरी बहन है। डरते डरते बेचारी पूँछ में लपट दी उस रेशम के धागा को। कही जो चल अब हमारे साथ, तेरे मायके अब हमारे यहाँ हैं। आगे आगे वो नाग, पीछे पीछे वो बहन चली। जब वो अपने घर पहुंची तो नागिन कह रही है किस मनुष्य को लेके आ गए हैं यहाँ। तो नाग कहा नागिन से, ये तुम्हारी ननद है, चलो खाना पीना बनाओ, पैर पुर धो, इनको खिलाओ पिलाओ, ये आज से तुम्हारी ननद है। तो नाग के कहने पर नागिन वही करी, खाना पीना बनाई और खिलाई पिलाई। कही एक घर में बिस्तर हमारे बहन को लगा दो, वहाँ सोएगी। बिस्तर लगा दिया, बेचारी सोई। रात हो गया, कहाँ जाओगे तुम, यहीं सो जाओ। सोई। तो नागिन ने नाग से पूछा जे किसको ले आए हो? ने कहा जे किसको ले नहीं आए, ये बेचारी बहुत विरोग से रो रही थी, इसके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। भाई को राखी बांधने के लिए गया तो भाई राखी नहीं बंधवाया, ये रो रही थी बेल के पेड़ के नीचे, तो इसको हम ले आए हैं। ऐसा करना, ये सुबह जब जाने लगेगी तो बहुत ढेर सारे इसको मनी का पुतली बना के दे देना, तो ले जाएगी, इससे इसका समय कट जाएगा। नागिन कही ठीक है। और उस घर में मत जाने देना, तो नाग के छोटे छोटे बच्चे सब थे, वो घर को मत खोलना, नहीं तो ये डर जाएगी। कही ठीक है। सुबह उठी, कही जब भाभी रात भर तो रह गए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो हम तो जाएंगे अब घर। तो कही एक रोज़ और रुक जाओ ना, ज़रा हम गंगा स्नान जा रहे हैं, आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। अब बहुत प्यार से वो भाई बना था, भाभी थी, तो बात को काटे कैसे। कहा ठीक है भाभी, जाओ आप गंगा स्नान करके आओ, हम आज भर रह जाते हैं। बेचारी रुक गई। तो नाग ने कहा जो उस घर को कहना नहीं खोलने के लिए। तो नागिन ने कही जो बाबू उस घर को मत खोलना, बाकी तुम अपना और घर में घूमना फिरना, इस घर को मत खोलना। इसके दिमाग में आया क्या, जे सब घर को भाभी कही है खोलने के लिए, इस घर में ऐसा क्या है जो कह रही है नहीं खोलने के लिए, इस घर को खोल के देख रही हूँ। और जौन दरवाज़ा खोली तो उसमें छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े बहुत सांप के बच्चे थे। अब वो डर गई, और जब वो गेट खुली तो सहरने लगा, पूरे चलने लगा। तो गेट जो बंद करने लगी तो उसमें से जो छोटा सांप के बच्चा था, वो दरवाज़ा के धार से उसका पूँछ कट गया। फिर बेचारी बंद कर दी। अब बैठ गई। आई उसकी भाभी, कही जो खाए पिए, तो हाँ हम खाए पिए सब कुछ। वो गेट खोल के जब देखने के लिए गई तो देखी जो छोटे बच्चे का पूँछ कटा हुआ है। तो कितना हूँ कुछ करो, तो ये परंपरा से होते आया जे भाभी ननद के बीच में बैर होता ही है। जो समझदार भाभी रहती है वो बैर नहीं करती है, क्यों, वो भी किसी की भाभी है।
तो कही जब गेट खोली उसकी भाभी तो देखी जो छोटा वाला माँ के बच्चे का वो पूँछ कटा हुआ है। तो वो कहने लगी, हाँ तेरे पिताजी लाए थे इसको बहन बना के, अब देख एक रोज़ मैं गई गंगा नहाने के लिए, अब तेरे पूँछ को काट के रख देना, अब घाव हो गया, अब तेरे को जा तू, इसके बच्चे अकेले हैं उसके बच्चे को काट लेना तुम। तो भैया गलतफहमी का कोई दवाई नहीं है। और बेचारी को से तो धोखा से कट गया, लेकिन उसकी भाभी के मन में आया कि जान को काट दी। अब वो जिसका पूँछ कटा हुआ था उसका वो बच्चा चला उसके बच्चे को डसने के लिए। अब उसके बच्चे को डसने के लिए चला तो जब ये कही जो भाभी अब मुझे जाने दो, तो भाई कहा था जो इसको नागमणि बहुत सारा दे देना, तो पुटली बांध के दी अपने पति को कहने के अनुसार। कही जे ठीक है फिर आना जाओ। तो इससे आगे आगे वो नाग के बच्चे जा रहे थे इसके बच्चे को काटने के लिए, जो ये तो मेरी बुआ है कि दुश्मन है, मेरे पूँछ काट दी है, आज इसके बच्चे को डस लेंगे, इसके बच्चे तो मर ही जाएंगे। रास्ता में कहीं शिव चर्चा हो रहा था, वो पुटली के उतार के रख दी और वहीं पर बैठ के महादेव से दया मांगने लगी, या महादेव जो धोखा से हमारे भतीजा का पूँछ कट गया है, या महादेव हमारे भतीजा के वो पूँछ सही कर दो, घाव सही कर दो महादेव, या महादेव हमारे भतीजा को सही कर दो। वो पूँछ कटा हुआ जो सांप जा रहा था वो सुन लिया जे ये कह रही है जे तो दुश्मन है, तेरी फुआ नहीं है, हम उसके बच्चे को काटने के लिए जा रहे, ये तो मेरे लिए दया मांग रही है महादेव से, जे हमारे भतीजे को सही कर देना। ये असली बुआ है हमारी, दुश्मन नहीं से धोखा से कट गया है। वो वहाँ से वापस आया, अपनी माँ से नागिन से कहा जो तू तो कही जो उसके बच्चे को काटने के लिए, लेकिन रास्ता में वो बुआ जो यहाँ से गई है वो दया मांग रही थी महादेव से, जो मेरे भतीजा को सही कर दो, पूँछ को घाव सही कर दो, मेरे भतीजा से धोखा से कट गया है मेरे से पूँछ, या महादेव ये गलती को क्षमा करो, ये कह रही थी और रो रही थी वहाँ पर माँ। वो असली बुआ है हमारी, वो दुश्मन नहीं है। ये कह के वो आ गई, बेचारी गई अपना वो घर गई, तो उसके पति बच्चे देखे तो ये सारे लेके आई थी सब कुछ। अब राते राती कोठा अटारी सारा कुछ बन गया। तो लोग कहने लगे कहाँ से, तो कहा हमारे मायके से मिला है, सब तो हम बनाए हैं। उसकी बहन के मन में आई पाप, जब मेरे घर में काम करने के लिए आई थी ये सारा सामान चुरा चुरा के ले गई, रक्षाबंधन के बहाना से अब देखो एक कोठा अटारी बना लिया। वो आई या कही जे तू हमारे सामान चोरी कर करके ले जाके तू अपने आज महल वाली बन गई ना। तो भैया गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है, बीमारी का इलाज है, गलतफहमी का इलाज नहीं है। उसने कही बहन हम तुम्हारे यहाँ से चोरी करके नहीं लाए हैं, हमारा नाग भाई हमको ये सब कुछ दिया है, जो अपना भाई राखी नहीं बंधाया था, ये नाग हमको महादेव हमको सब कुछ दिए हैं, हम तेरा चोरी नहीं किए। तो क्या करी तू, जैसे हुआ कौन सी तेरा भाई है बताई, जैसे ऐसे हुआ हमारे साथ ऐसे ऐसे किए तो वही हमको दिए हैं, कहीं ले चल हमको भी वहाँ ले चल। ये भी लोभी बन के गई, उसी बेल के पेड़ के पास बैठ के रोना शुरू कर दी। निकले ना कहे क्या बात है बच्चे जो रो रहे हो, तो हमारा भाई ऐसे ऐसे किया, हमसे राखी नहीं बंधवाया है, हम बच्चे को छोड़ के आ रखे हैं। इस बहन को कही दे बहन इस घर में से जो चीज़ लेना है ले ले। इसने लोभी तो थी ही, ये कही क्या जे हाँ ये चांदी सोना जो मनी है भैया वही हमको दे दो, कहिए ही लेगी तो हाँ, तो कहीं घर में घुस बांध ले। और जब घर में घुसी तो ततैया बिच्छू सारे इसके शरीर में लुबध गया काटने के लिए। अब चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, गया ना कहा क्या हुआ, ये तो पूरे देह मुझे खा रहा है। तो तू ही तो कही थी ना, वो हमारी बहन थी धर्म की, तू ही तो कही थी ना
जो चुरा के ले गए हमारे यहाँ से, तो तेरे यहाँ से चुरा के नहीं ले गए थे, उसको हम दिए थे। हर संपत्ति जो उसके बच्चे खाएं, घर द्वार हो, वो बेअबला बेचारी है, तो उसको कितना बारी के कलंक लगाई जो हमारे यहाँ से चोरी करके ले गई। तो बेसोचे समझे किसी पर कलंक नहीं लगाना चाहिए, और उसको हम दिए थे। इसी से तेरा ये सजा है। ये अपना मन का लोभ छोड़ दे और किसी पर कलंक मत लगा, जा यहाँ से। वो रोते पिटते आई, अपना घर में बैठी और कही जे हे महादेव, हमसे गलती हो गया, हम लोभ किए, बहन पे दाग लगाए, और मुझे माफ़ करो। वहाँ पे जाके महादेव माफ़ कर दिए, और वहीं से वो नाग नागिन इसका भाई भतीजा हो गया। तो 2 लाइन सुननी है। दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, सामने वाले खिड़की से, सामने वाले खिड़की से कोरिया पुकारे, कोरिया के काया दे दा गुरुजी हमारे, कोरिया के काया दे दा गुरुजी हमारे। दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, सामने वाले खिड़की हो, सामने वाले खिड़की से अंधा पुकारे, अंधा के नैना दे दा गुरुजी हमारे, अंधा के नैना दे दा गुरुजी हमारे। दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, सामने वाले खिड़की से, सामने वाले खिड़की से निर्धन पुकारे, निर्धन के माया दे दा, निर्धन के माया दे दा गुरुजी हमारे, निर्धन के माया दे दा। दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, सामने वाले खिड़की से बाजिन पुकारे, बाजिन के बालक दे दा, बाजिन के बालक दे दा गुरुजी हमारे, बाजिन के बालक दे दा गुरुजी हमारे। दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, दुआरा पे नाग लौटे, अगना में नागिनिया, सामने वाले खिड़की से बालक पुकारे, बालक के विद्या दे गुरुजी हमारे, बालक के विद्या दे दा।